शहर हो या गांव, परिंदे रोज चहचहाते हैं। जैसे बच्चे शोर मचाते स्कूल को जाते हैं, परिंदे कम होते जा रहे हैं। क्यों? आपने गिने हैं क्या? कभी अंदाजा ही लगाया हो? इन हजारों परिंदों में से चंद सौ कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इन हाथों में किताब हो या लगाम, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में स्कूल दाखिल होने वाले बच्चों की शरह 52%, जबकि सिंध में ये शरह सिर्फ 43% है, जिनमें से 51% पहली जमात के दौरान स्कूल छोड़ जाते हैं। सुबह जो वञा तो घर का डोला है तो शाम जो 100-150 कमाए करेगा वञा तो घर किरी पियो बरसात में कम मन के डॉक्टर ने बिना के पान कम छड़ियो नादर के स्कूल को कढ़ी गड़ा गारो ॾिनो सफ़र गुजर जे लाए। 80% के बच्चे हैं वो मेरे इलाके के, वो भी स्कूल नहीं आते। बताते हैं भाई बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए थे, वो खेती बाड़ी करने गए थे और गुर्बत की वजह से कोई दुकान पे कोई मजदूरी करने गया है, ऐसी बात बताते हैं। बच्चे का कसूर नहीं है, न टीचर का कसूर है, न वालिदैन का कसूर है। ये मुआशी फिलासफी होते जो बच्चे छोड़ जाते। ऐसा पढ़ जासे न बोडाई घर करे पे ऐसा न पढ़ ओट जो आई त असां वरी लॾे वियासीं। नई जाइ ते अची जॾहिं असां पंहिंजी ॿारड़ीअ खे स्कूल दाख़िल करायो त छोकिरियूं उन जे मज़हब काण मज़ाक़ उॾाइण लॻियूं। इन जे करे उनखे स्कूल छॾे वञिणो पियो ऐं छाकाणि त उहा हाणे स्कूल कोन वेंदी आहे, असां उनखे मंदिर मोकिलींदा आहियूं। एक बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बनती है 8,000 रुपये। यहाँ पे जो हाउस होल्ड है कम से कम 4 बच्चे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, तो 8,000 रुपये में क्या वो बच्चे पढ़ाएंगे? स्कूल जाने देंगे? नतीजा क्या निकलेगा? उनके बच्चों के नाम तो होंगे लेकिन वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे होंगे। कहीं वालिदैन का बोझ हल्का करते, कहीं घर को संभालते और कहीं मुआशी बोझ उठाने के लिए फिक्रे माश में सरगर्दां ये बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। और कभी स्कूल में मुनासिब तालीम न होने की वजह से स्कूल जाना ही नहीं चाहते। तड़ी मिसी इंदियूं रहना हुंदियूं, तड़ी पढ़ाई टंदियूं रहना हुंदियूं त न टंदियूं। पहिरियों मज़ो ईंदो, पोइ न ईंदो, पोइ न ईंदियूं त मज़ो भी न ईंदो न। अगर टीचर्स ही नहीं समझेंगी बच्चों की नफ्सियात को और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं अगर वो हल करने में कोशिश नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। 9 साल से 12 साल तक जो लड़कियां हैं ना, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है कि उनको टीचर से भी हो सकता है इन्फ्लुएंस, घर से भी हो सकता है, रास्ते से भी हो सकता है। थोड़ा भी डिस्टेंस होना तो उनको काफ़ी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मसला होता है लड़कियों को। अटेंडेंस लो है, इसका मतलब ये ड्रॉप आउट की तरफ जा रहा है। और दूसरा जो है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रही है। जब एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी लो हो रही है इसका मतलब ये रिस्क में चला जा रहा है। हाई रिस्क के बाद इसकी अगला स्टेप है ये ड्रॉप आउट हो जाएगा। बच्चों की तालीम के हवाले से मुआशरे में बरती जाने वाली हमारी ये कमी और कोताहियाँ बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक कर रही हैं। अम्मा चवंदो मूंखे साही ॾे कमु कर, अबो चवंदो स्कूल वञ। पोइ मां चयो असांजो रवाज़ न, असां खे शौक़ु केतिरो नथो थिए। एक बच्ची है अगर 5वीं क्लास में चली जाए तो उसकी उम्र 10 साल होगी, तो 10 साल की उम्र में उसको वो पर्दा करवा देते हैं, तो उस वजह से वो स्कूल जाना ही नहीं देते। के ॿार थोड़ा वॾा थींदा आहिनि शादी थी वेंदा अथसि, पोइ जंहिं महिल छॾियो अथसि शादी खां अॻे जेको उते वेठो आहे त असां पढ़ाईंदा आहियूं। जंहिं महिल शादी थी वई त पोइ असांजे हथ में न आहिनि। पाकिस्तान में हर बच्चा तालीम हासिल कर सके, इस मकसद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कानून की शिक 25A के तहत 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी करार दे दिया। मगर इसके बावजूद स्कूलों में बच्चों के दाखिले की शरह को बढ़ाया न जा सका। बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजूहात में जहां बहुत सारे दूसरे अवामिल कारफरमा हैं, वहीं स्कूलों में नामुनासिब तालीम और असातिज़ा और बच्चों के दरमियान गैप एक बड़ी वजह है। सिर्फ इनरोलमेंट हाई करना काफ़ी नहीं है, उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन की स्किल नहीं आएंगी तो मैं तो जो 20 साल पहले एजुकेशन देता वही दूंगा ना। और उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार हुकूमत है।
لا بيت اسمع كم مس جنكا ये पख्ताने बेकल स्कूल हुई। अगर बच्चा वो अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ पढ़ता है और उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको कोई साइड का प्रॉब्लम है या समझने का प्रॉब्लम है या उसका तालीम की प्रेशर के टीचर के खौफ से कि मुझे नहीं आ रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर भागना शुरू करता है। टेस्ट बना दे सकती बच्चे दूध को मैं फेरिंग या रोंदी है टेस्ट बढ़ता है नोट सकती। बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजूहात और इस सिलसिले में दरपेश मसाइल और हकाइक जानने के लिए एक्टेड पाकिस्तान ने इन वाक़यात को बच्चों की नज़र से जानने का लाहे अमल इख्तियार किया। इस मकसद के लिए शुमाली सिंध के दूर दराज अजला जैकबाबाद और कश्मीर में सर्वे का इनेकाद किया गया, जिसके तहत 100 स्कूलों और 1857 घरानों में सर्वे किए गए ताकि स्कूल छोड़ने की हकीकी वजूहात को जानते हुए उनके सदेबाप के लिए काम किया जा सके। हाउस होल्ड सर्वे में हमने सैंपल स्टूडेंट्स लिए ताकि वो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात हो जाएगी, उसकी सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन भी आ जाएगी, उसका बैकग्राउंड भी आ जाएगा। जो मेन कैरेक्टर है वो है SMC का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। वो जी NGOs वारा आया तव्हां असांखे जीअं ती अमरता हुई उन सही ॻाल्हि कई त छोकिरियुनि खे बि घुरायो, पोइ असां हाज़िरी में ॾिसी करे असां सुगरा है या ॿियूं छोकिरियूं उन्हनि खे चयो आहे स्कूल अचो। वो पैराग्राफ पूछते हैं, क्यों बच्चा नहीं आया था, अब ये क्यों नहीं पढ़ रहा था, इसकी क्या वजह है। वो खुद ही हमसे मिलकर वो उस गांव जाते हैं, उस बच्चे के बाप से मिलते हैं या उसके भाई से मिलते हैं, वो सारे एक्टेड वालों से ताउन से होता है। इस प्रोग्राम के साथ दिलचस्प अमली कुतुब के साथ साथ सालाना कैलेंडर फराहम किए गए ताकि असातिज़ा इन पर दिनों के हिसाब से मुख्तस मोहरे लगाएं और माएं जो इससे कबल मुआशी पाबंदियों की वजह से स्कूल जाकर अपने बच्चों की कारकर्दगी के बारे में जानने से कासिर थीं, अब घर बैठे अपने बच्चों और उनके असातिज़ा की हाजिरी और कारकर्दगी पर नजर रख सकें। मॉनिटरिंग होगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस तरह से मैटर्स फाइंड आउट होंगे, मॉनिटरिंग से मैटर्स फाइंड आउट होंगे और उनको हम हल कर सकेंगे। बच्चा जो है वो देखेगा यार ये आज जो हमारे को घोड़ा है उसको कलर बनाएगा, ये उसका नक्शा बनाएगा। कोई बच्चा नहीं आता है स्कूल में तो उसको जो है ना वो दूसरे बच्चे कहते हैं भाई कल तुम नहीं आए थे, आपकी स्टेप कल की नहीं लगी हुई है, हमारे पास लगी हुई है। इसमें बच्चे की जो है ना वो हौसला अफजाई होती है। हमने बच्चों के टेस्ट लिए, उस टेस्ट के बिहाफ पर हमने उनके रिपोर्टिंग या प्रोग्रेस कार्ड बनाए और जो बच्चों को कॉपी दी गई है उनमें उनके पेरेंट्स को ओरिएंट किया गया है कि भाई आपके बच्चे के फलां सब्जेक्ट में ये रेड कलर की निशान आ रही है, रेड टिक किया हुआ है, या पिंक है या ग्रीन है। रेड इसका मतलब ये हाई रिस्क में। एक्टेड के इस प्रोग्राम की बदौलत कम्युनिटी में मस्बत तब्दीली दिखाई देना शुरू हो गई है। वालिदैन और असातिज़ा में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा होने लगा है और हर एक अपना फर्ज पूरा करना चाहता है। हमारे स्कूल मज़ा मत स्कूल शौक साढ़े 15 टीम पियो मां जो हक़ इहो आहे त ॿार खे पढ़ाए, न्याणी हुजे या पुट हुजे। घरो कम सॼो ॾींहुं ॻंढियल, स्कूल घड़ी पलका। हमारी टीचर्स जो हैं वो डोर टू डोर सर्विस, होम टू होम जाकर उनको कन्विंस करते हैं कि अपनी बच्चियों को आप स्कूल भेजें। मुझे अब का चवा तुझे पुट चाहे स्कूल में मां ने रोज़ाना स्कूल में मां घणो ईंदो आहे, दुकान में थोरो वठो। ऐं वधि में वधि असांजी कोशिशि आहे हिन ते उस्ताद जी बि असांजी बि यादाश्त करे वञनि था पिया। हिनखे जेको आहे यादाश्त घटि थो अचे, जॾहिं हिन ते 8-10 वारा हिकिड़े सबक़ खे 8-10 वारा ॾियारींदासीं, उनखे रिपीट कराईंदासीं, पोइ उनको जेको कुझु उनखे ज़हन में अची थो पए। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हुकूमत की जानिब से तालीम की बेहतरी के लिए अमली और मौसर इक़दामात उठाए गए तो बिलाशुबा बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल उनके लिए वो मकाम बन जाएंगे जहां वो न सिर्फ खुद को महफूज बल्कि अपने मुस्तकबिल को ताबनाक देखेंगे। हम लोगों को से ये गुजारिश करेंगे कि चाहे वो भूखे घर में बैठे हों लेकिन अपने बच्चों को तालीम पहले ज़रूर दिलवाएं। अगर वो तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। अगर ये लोगों के अंदर समझ आ जाए कि भाई हमने अपनी औलाद को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर तो मैं समझता हूँ वो सारे मसाइल खुद हल कर सकते हैं। इस लेवल पे ऐसा समझें कि यहाँ पे एक फ्लड आया हुआ है
जो एजुकेशन को डबो रहा है। प्लीज सब इंटरवेन करें। अगर हम ये सारा सिलसिला इस तरह से चलता रहे तो ये बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं और ये साबित कुछ करके दिखाएंगे कि ये बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इनकी तालीम से दूरी अपने मुस्तकबिल को तारीक करने के मुतरादिफ है। हमें इन्हें तालीम की शम्में देकर मुस्तकबिल रोशन करना है और यही वो वक्त है कि हम बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं और स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों को वापस स्कूल लाएं और स्कूलों में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे अपने स्कूल और इल्म से मोहब्बत करने लगें।